हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज की सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई है। इट्स ऑलरेडी 6 o'clock और हम तैयार हैं बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग डे। मैं मिलती रहूँगी आपको दिन के बीच बीच में और दिखाती रहूँगी व्हाट वी डू एंड वेयर वी गो एंड हाउ एक्साइटिंग द डे इज़ गोइंग टू बी। वेलकम बैक। हम लोग आए हैं डिकैथलॉन के स्टोर में। तो वीकेंड में प्लान है कैंपिंग जाने का और मैं देख रही हूँ कुछ कैंपिंग इक्विपमेंट। मेरे फ्रेंड के पास ऑलरेडी टेंट और इक्विपमेंट है, बट फिर भी मतलब मैं बस चेकआउट करने आई थी कि इफ़ देयर समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, सो लेट्स चेक आउट। 10 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक रहेगा ये स्लीपिंग बैग्स, और ये -5 तक रहेगा, 0 से -5 डिग्री तक। मेरे को एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के लिए नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल वुड्स के लिए कैंपिंग करते हैं ना हम लोग, वैसा तो चाहिए। आप 5 to 10 पे जा सकते हैं इस पे। स्लीपिंग बैग। हाँ, स्लीपिंग बैग। और जो एक टाप जैसा कुछ रहता है ना, लाइक मेरे पास ऑलरेडी टेंट है ओके। तो मेरे को कुछ ऐसा और एक स्लीपिंग बैग है। मेरे को एक बस एक सब्स्टिट्यूट एक एक्स्ट्रा चाहिए। ये स्लीपिंग बैग टाइप है, लेकिन स्लीपिंग बैग में ओडी होता है ना, ओडी टाइप। हाँ, उसमें हाँ। ये ओडी नहीं है। तो ये नॉर्मल टाप जैसा है। टाप जैसा है। हाँ, और इसका टेम्परेचर भी 5 तक 5 to 10 है। 5 to 10। हाँ, टेम्परेचर 5 to 10 है, मतलब क्या होता है उसका? लाइक ये माइनस तक नहीं जाएगा, ये 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक सेल्सियस तक जल चलेगा। सस्टेन कर हाँ, सकते हैं हम sustain कर उसमें। सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर में ये नहीं यूज़ कर सकते। extreme weather में ये। तो ये तो दिक्कत है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को दिसंबर में जाना है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और अभी नॉर्मल जाना है। क्या करे क्या करे क्या करे, कन्फ्यूजन। ये ले सकते हो आप। बट ये ना मेरे को नॉर्मल हमारा जो सह्याद्रीज हाँ, या सह्याद्री ऐसा टेम्प- कुछ है साउथ में, हाँ। वहाँ पर हम लोग नॉर्मल ट्रैक्स या हाइक्स करते हैं ना, उसके लिए चाहिए एक स्लीपिंग बैग। लेकिन मैं जा रही हूँ दिसंबर में विंटर एक्सपीडिशन पे, तो उसके लिए फिर मेरे को अलग से लेना पड़ेगा स्लीपिंग बैग। ये तो बड़ी दुविधा है बॉडी को बैक पेन नहीं होगा आपको उसमें। इसमें। हाँ, तो और ये लाइक आप माउंटेन पे जाते हो हैवी एल्टीट्यूड पे ना, हाँ। तो उस नीचे मैट बिछाने के बदले ये बिछा सकते हैं, लाइक इसको अच्छा। आपको ना इस पे बैक पेन नहीं होगा। फिर ये और स्ट्रेंथेबल भी है बाकी मैट के हिसाब से। लाइक दूसरा मैट होता है वो ना फट जाएगा, ये फटेगा। बाउल टाइप हो गया। हाँ, ये तो प्लेट्स हो गए। हाँ, ये तो एक ही कंटेनर है ना हाँ, कुकिंग हाँ। के लिए। मेरे को जो कुकिंग के लिए मल्टीपल कंटेनर्स आते हैं ना, वैसा कुछ, मतलब एक के अंदर एक सॉस पैन रहता है, एक बोल रहता है, ऐसा कुछ। हाँ, टेंट ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम टेंट देख ही नहीं रहे। भाई मेरे को ना वो जो कुकिंग कंटेनर्स आते हैं ना, अभी जैसे इन्होंने बताया एक ही कुकिंग कंटेनर है, बाकी सारे हमारे यूज़ के लिए है। हाँ। मेरे को ऐसा कुछ चाहिए जो मल्टीपल कुकिंग एक्सेसरीज सेट आता है ना, जैसे एक सॉस पैन आता है, फिर टी मेकर, टी पॉट आता है। So generally the set that we get is the cooker with the pan. बाकी आपको यूटेंसिल्स ही मिलेंगे, बट आपको अगर केटल वगैरह चाहिए तो ये अलग से आएगा। तो सेट में सिर्फ आपको एक कुकर आएगा, एक पैन आएगा आपको, एंड यू गेट द यूटेंसिल्स दैट यू कैन यूज अलोंग विद इट। मैं ये चेकआउट करती हूँ। सिंगल पर्सन के, 2 पर्सन के, 4 जस्ट 2 people, just for 2 people। आता है आपको। ओके। और उसमें लेकिन कुकिंग के लिए बस ये एक आएगा एक ही ना। रहेगा ये। मैं बोल रही हूँ एक सेट आता है जिसमें एक ये वाला यूटेंसिल होता है, एक सॉस पैन जैसा होता है, और एक सूप मेकर होता है। हाँ, We have an open pit पर उसके सारे पार्ट्स अलग अलग होंगे। जनरली इसमें आपको ऐसा एक सॉस पैन आ जाता है, हाँ। छोटा वाला साइज का थोड़ा। हाँ, तो वो जो छोटा साइज़ आप बोल रहे हो ना, वही छोटे साइज़ में ये पूरा एक बंच आता था ऐसे बैग में, तो बस वही कैरी करो आप। एनीवेज, तो ये कैंपिंग का बस यही सेक्शन है। दिस इज द एंटायर कैंपिंग। ठीक है, आई चेक आउट। जो मुझे चाहिए वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है और ना मुझे मिल रहा है।
लेट्स सी, फिर भी हम चेकआउट करते हैं. इफ़ वी गेट समथिंग विल डेफिनेटली टेक फ्रॉम योर, बट अदरवाइज तो कुछ नहीं दिख रहा है. ये सारे कैंपिंग के टेंट्स हैं. इक्विपमेंट देख के बहुत एक्साइटमेंट होता है और फिर ऐसा लगता है यार इतना सारा इक्विपमेंट घर पे पड़ा है, चलो अभी चलो अभी चलो. बट बहुत मेहनत लगती है एक ट्रिप, कैंपिंग वाली ट्रिप प्लान करने में. वाला सेक्शन भाई, ये वाला सेक्शन तो चेकआउट करने के लिए अलग से आना पड़ेगा नवंबर में, बिकॉज देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी बहन जाएगी दिसंबर में ऑन अ विंटर एक्सपीडिशन, और तब हमको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, जैसे फ्लीस, पफर जैकेट्स. इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग. शॉपिंग करना इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग. मतलब किसी ट्रिप के लिए शॉपिंग करना इज़ वेरी एक्साइटिंग, बट जब करने आते हैं तब बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये ले या ना ले. जैसे अभी तो मैं प्लान्ड आई थी कि मेरे को बस वो एक किचन सेट देखना और स्लीपिंग बैग देखना है. टेंट तो मेरे पास है तो वो मुझे देखना ही नहीं है. बट यहाँ पर देख के ना बहुत ऐसी एक्साइटमेंट होती है कि ये भी चेकआउट करें वो भी चेकआउट करें. तो हम लोग घूमते और थोड़ा देखते हैं क्या आया है नया डिकैथलॉन में कलेक्शन, और फिर वील हेड होम. गुड इवनिंग दोस्तों, शाम हो गई है, हम घर आ गए. थोड़े से कपड़े चेंज हो गए, वो तो मम्मी के यहीं चेंज हो गए थे. मैं ना जब से घर आई हूँ मैं हीरो से बात नहीं कर रही हूँ. आज हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम चल रहा है नीचे, तो आपको शायद ही मेरी आवाज़ आएगी. नीचे बहुत बढ़िया सा कुछ प्रोग्राम चल रहा है. मैं अभी यहाँ से देख रही थी घर से. ये रहा वहाँ पर हमारा क्लब हाउस जो है ना, हमारे बिल्डिंग का क्लब हाउस उधर है. और देखो मैं व्लॉग देखते देखते व्लॉग कर रही हूँ. क्या ही कर रही हूँ मैं. तो मैं आज आई हूँ, मैं तब से हीरो से बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं. और वो बेचारा इतना मुंह लटकाए बैठा है ना, वो सोच रहा है क्यों मेरी माँ मेरे से बात नहीं कर रही है, और वो हर तरह की कोशिश कर रहा है मेरे से बात करने के लिए, और मैं बात नहीं कर रही हूँ. अब देखोगे मेरे पीछे आके यहाँ पर देखो, वो सुन रहा है और वो सोच रहा है कि क्या हुआ है आज मेरी माँ क्यों मेरे को पुकारने रही है कि मेरा लड्डू, मेरा सोना बाबू किधर है मम्मा. ऐसे मतलब मैं अभी कैमरा में बोल रही हूँ ना, नहीं तो मैं उसको देख के बोलती हूँ. अभी तक वो यहाँ बैठ के ना मेरे को बहुत लाड लगा रहा था, और उसको लग रहा था कि मैं उसको लूँगी, पर मैं उसको ले नहीं रही हूँ. देखो आप देखो, वो सुन रहा है और सोच रहा है मेरी माँ मेरे को पीठ दिखा के क्यों बैठी है आज, क्यों नहीं ले रही है. अब मैं यहाँ से थोड़ी सी जगह करूँगी ना, यहाँ आ जाएगा. देखा मैंने क्या बोला था, ये देखो एकदम वो प्यारा बन रहा है, और एकदम ऐसे दिखा रहा है कि मैं क्यों उसको नहीं ले रही हूँ, मैं क्या ही कर रही हूँ. अभी देखो वो बहुत कोशिश कर रहा है वो, और वो कान ऐसे ऊपर कर करके ना, ऐसे कान ऊपर कर करके वो सुन रहा है. सब सुनता है, उसको सब समझ में आता है. वो इतना बुद्धू है नहीं जितना बुद्धू दिखता है. वो बहुत प्यारा है और बहुत उसको सब समझता है. मतलब मेरा तो अभी ये इवनिंग रूटीन हो गया कि जैसे ही घर में आऊँ मैं सबसे पहले आके बैठती हूँ मेरे गार्डन में, और मैं देखती हूँ कि कितने फूल, मतलब कितने बड़े हुए हैं मेरे बच्चे सारे. अभी अभी मेरे बच्चों जैसे ही हो गए. मतलब रोज़ इनको मैं अगर नहीं देखूँ या नहीं प्यार करूँ तो देखो ये चूहा, ये चूहा. मतलब इसको है कि तू किसी से बात मत कर, तू सबसे पहले मेरे को ले, तू सबसे पहले मेरे को देख. और अभी कह रहा है नीचे चल. तो अभी तो मैं इनको नीचे लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो नीचे जो फंक्शन चल रहा है ना, फिर इनको बहुत मतलब ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एंजल, और ये इनको देखना होता है कि क्या चल रहा है, तो वो सीधा अंदर चले जाते हैं. और फिर लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए या अननेसेसरी क्यों पैनिक क्रिएट करना. तो ये सब जब ख़त्म होगा तब हम जाएंगे नीचे वॉक पे. अभी तो फ़िलहाल मैं आई हूँ मस्त, फटाफट से एकदम से मैं बनाती हूँ अपनी प्यारी सी चाय. और ये वैसे ये मेरा मेकशिफ्ट बेड है. मेरे घर में 2 बेडरूम है, पर आजकल मैं मेरे पौधों के साथ यहाँ पर सो रही हूँ. यहाँ पर मेरे पौधे और यहाँ मैं सो रही हूँ. बेडरूम में सोना बंद कर दिया है मैंने. दोनों बेडरूम ऐसे ही पड़े हैं, तो किसी को अगर रेंट पे चाहिए तो आ जाइए, ले लीजिए. खाली पड़े, वेकेंट पड़े. मैं तो यहीं बाहर ही रहती हूँ. हम तीनों यहीं बाहर रहते हैं. हम अपने पौधों के साथ सोते. इतना प्यार और इतना लगाव,
हो गया है हम में। और ना मैं लोगों को इतने दिनों से बस सुन रही थी, मतलब पेट पेरेंट तो मैं थी ही, बट ये प्लांट पेरेंट बनना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे लिए बहुत नया था। और मैं सोच रही थी कैसे, मतलब ठीक है प्लांट्स, बचपन में साइंस की टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स, बट मतलब वो अटैचमेंट कैसे डेवलप होती है या कुछ ऐसा, मतलब समझ नहीं आता था। बट अब समझ में आ रहा है कि क्या होता है एग्जैक्टली। और रोज़ इनको देख के इतना सुकून मिलता है कि जिसका कोई मतलब, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अभी एक मेरे बच्चे हैं और एक मेरे ये पेड़ पौधे हैं। ये मेरा बटरफ्लाई प्लांट अपने में ही रहता है मस्त मगन। ये मेरा बैंगन इतना बढ़िया बढ़ रहा है। आज ये पीले वाले फूलों का जो प्लांट है उसमें मस्त पीले पीले फूल खिले हैं। ये देखो मेरा सनफ्लावर प्यारा सा इतना बढ़िया हो रहा है वो। आप ज़रूर इसको बेस्ट विशेस भेजना, और कुछ मेरी प्लांट्स को नज़र नहीं लगाना आप लोग देख रहे हो तो। और बहुत मतलब ये, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ ये क्या है। अभी ये जब आएगा तभी पता चलेगा, कि जब बढ़ेगा तभी पता चलेगा कि ये क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे से बड़ी गलती हो गई है, मेरे को इनको लेबल करके रखना चाहिए, तब नहीं किया, क्या करे, कोई बात नहीं, है ना हीरो, है ना हीरो, है ना हीरो, कोई बात नहीं। इसी के साथ, हीरो के साथ अभी मैं करती हूँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड, क्योंकि वो तो मेरा प्यारा लड्डू है ना, वो तो मेरा प्यारा लड्डू है ना, मेरा प्यारा बच्चा है ना, छोटू पिट्टू है वो मेरा। अब मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। और अब ये मत समझना कि मैं एंजल को प्यार नहीं करती, एंजल को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। बट हम सबका आपस में प्यार दिखाने का तरीका, इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं।